श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 1 नवंबर 2024 को शुक्रवार का दिन पड़ रहा है। आप इस दिन कार्तिक अमावस्या का दिन है और इस दिन अगर आप तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और सभी दोषों से मिलेगी मुक्ति। और पैसा तो इतना आएगा ना कि आप संभाल नहीं पाओगे। और ये लक्ष्मी जी का आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जान ही रहे हैं कि ये जो 1 नवंबर जो दिन होता है ना, जो अमावस्या का दिन बहुत ही खास होता है, क्योंकि ये पूरे साल में एक दिन ऐसा आता है। ठीक है, तो गुरु जी ने कहा है कि जब भी अमावस्या के दिन, शुक्रवार के दिन अमावस्या पड़े, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मिट्टी, तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना चाहिए। क्योंकि ये दिन इतना खास होता है ना, सही मुहूर्त में अगर किया जाए ना ये तुलसी की मिट्टी वाला उपाय, जो कि प्राचीन काल के समय का ये महा उपाय है, तो आपको माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे बड़ा दुख हो, छोटा दुख, जितने भी दुख हो, आपको उससे मिल जाती है मुक्ति और आपकी वो हर मनोकामना पूर्ण होती है जो अभी तक नहीं हो पाई है। तो अगर आपका नौकरी बंद पड़ा है, व्यापार बंद पड़ा है, बीमारी है, घर में कोई बहुत परेशान है, उससे भी मुक्ति मिलेगी। तो जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, इस दिन लोगों को जो मिट्टी वाला उपाय है ना, तुलसी की मिट्टी वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय को इस खास दिन अगर करते हैं ना, तो आपको कल्पना नहीं कर सकते कि आपको कितना इसका फ़ायदा हो सकता है। तो इस तुलसी की मिट्टी वाले उपाय को एक बार ज़रूर करिए, क्योंकि आपको ये जो खास मौका है वो हाथ से ना निकले। ठीक है, तो पंडित जी ने अभी की ही अपने शिव पुराण कथा में बताया है इस उपाय को, जिसको मैं आपको अच्छे से अभी बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा और आपको बता दें कि आप इस उपाय को कहाँ करना है, कैसे करना है, कब करना है और इस उपाय को करते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना है, ये सारी चीज़ें मैं अभी बताऊंगी इस वीडियो में। देखिए, अब बहुत बार आप देखे होंगे कि आपने बहुत बड़ा पूजा पाठ कर चुके हैं, फिर भी आपकी कुछ मनोकामनाएं हैं जो पूर्ण नहीं हो पाई है। लेकिन इस दिन, शुक्रवार के दिन, जो कार्तिक अमावस्या पड़ रही है ना 1 नवंबर को, उस दिन आप ये अगर तुलसी की मिट्टी वाला उपाय कर लेते हैं ना, तो आपकी वो हर मनोकामना पूर्ण होगी जो अभी तक नहीं हुई है। तो आपको कैसे उपाय करना है वो हम बता देते हैं आपको। देखिए, तो अब इस उपाय के बारे में बताते हैं कि आपको इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जो है, घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं वो कर सकती हैं, क्योंकि वो घर की लक्ष्मी होती हैं। लेकिन फिर भी अगर वो नहीं कर पाए तो घर का कोई एक सदस्य भी कर सकता है। पूरे घर परिवार के सदस्य के भी कर सकते हैं। अगर कोई बड़ी माताएं नहीं कर पाए तो महिला हो पुरुष हो वो कर सकता है। तो देखिए, इस तुलसी की मिट्टी वाले उपाय को पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्री भी कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, इस उपाय को कब कर सकते हैं आप। देखिए, इस उपाय को आप या तो सुबह में कर सकते हैं और शाम में कर सकते हैं। अगर आप सुबह में कर रहे हैं ना, तो आप 10 बजे तक कर लीजिए। लेकिन किसी कारणवश से लेट हो जाते हैं तो आप 12 बजे से पहले ज़रूर इस उपाय को कर लीजिए। और शाम में करना चाहते हैं तो प्रदोष काल में कीजिए। प्रदोष काल का समय 6 से 7 के बीच में होता है। अगर फिर भी किसी कारणवश से, अगर आप ड्यूटी करते हैं, जॉब करते हैं, लेट हो जाते हैं, तो आप 8 बजे तक भी इस उपाय को ज़रूर कर लीजिए। परंतु कोशिश कीजिए कि आप समय के मुहूर्त के अंदर ही करें। ठीक है, अब चलिए, तुलसी की मिट्टी का जो उपाय है ना, आप अगर करते हैं तो धन संपदा कभी आपके घर में कमी नहीं होगी, जीवन में कमी कभी नहीं होगी। आपके ज़िंदगी में जो भी परेशानी चल रही है वो सब दूर होगी। धन संपदा तो ऐसे बढ़ेगी जैसे आप संभाल ही नहीं पाओगे। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बरसता रहेगा। तो ये तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ यह उपाय है और इस दिन ज़रूर ये उपाय कीजिए। आपको कभी इस उपाय को नहीं किए हैं तो इस दिन ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए हम उपाय बताते हैं। सबसे पहले घर को आप शुद्ध कर लीजिए, गंगाजल से आपके घर का छिड़काव कर लीजिए, साफ कर लीजिए, स्नान आदि करके एक चुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है आपको।
पीसी हुई हल्दी को जो स्नान करना है ना, उस जो करते हैं उसी में आपको एक चुटकी पीसी हुई हल्दी डालकर स्नान करना है। समझ लीजिए कि रातों रात आपका भाग्य चमक जाएगा। ऐसा करते हैं तो जब नहाते हैं ना, तो स्नान करते हैं तो उसमें आप पानी में एक चुटकी पीसी हुई हल्दी डाल दीजिए, उससे स्नान कीजिए। आपको बता नहीं सकते, घर में जितनी भी आपको नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो दूर हो जाती हैं और आपके भाग्य जो है वो चमकने लगेगा। तो एक एक बार ये ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत ही शुभ दिन है, उत्तम दिन है। इस दिन उपाय अगर ये कर लेते हैं ना, तो आपका भाग्य एकदम चमक जाएगा और आपके ज़िंदगी के जो भी दुख कष्ट है वो आपके जीवन से बहुत दूर चले जाएंगे। क्योंकि हल्दी जो है ना, आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देता है और ये श्री हरि विष्णु इससे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप एक बार ये उपाय भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम आगे दूसरे उपाय की बात करते हैं। तो दूसरा दूसरा जो है उपाय क्यों करना है, देखिए अगर किसी को नज़र दोष घर में किसी को लगी हो, किसी को बहुत परेशान है और जो व्यक्ति धन संपदा आपके घर में बढ़ती ही नहीं है, इस उपाय को करने से आपके भाग्य बदलेंगे और आपके घर में जो भी आपको नज़र दोष लगी है, परेशानी है, उस व्यक्ति को वो दूर होगा। तो देखिए दूसरे उपाय के लिए तुलसी के पौधे में आपको कौन सी चीज़ आपको रखनी है, इसके बाद आपके घर में धन की भी वर्षा होगी। तो आपको बताते हैं कि ये अष्टलक्ष्मी का जो आपके घर में वास होगा, देखिए जहाँ पर भी श्री हरि विष्णु होते हैं वहाँ पर माता लक्ष्मी होती है, क्योंकि बिना श्री हरि विष्णु के माता लक्ष्मी कहीं नहीं है। तो जहाँ श्री हरि विष्णु वहाँ लक्ष्मी हमेशा वास करती हैं। तो अब बता दें आपको कि श्री हरि विष्णु हैं, उन्हें उन्हें लक्ष्मी मैया बहुत प्रिय हैं। तो तुलसी मैया से जुड़ा हुआ ये कोई भी उपाय जो आप करते हैं ना, तो ऐसा समझ लीजिए कि तुरंत आपके श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर कर देते हैं, दुखों को दूर करते हैं और सुख समृद्धि भी बढ़ता है, धन की वृद्धि होती है। तो आपको क्या करना है कि आपको इसके लिए अब इस उपाय के लिए आपको हम बता दें कि थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी लेना है। आपके पीसी हुई हल्दी लेकर आपको उसका पाउडर जो होता है, जो पिसा हुआ है वो लेना है, उसका थोड़ा सा घोल बना लेना है, ठीक है। और उसके बाद कलावा आपको लेना है थोड़ा सा, उसी हल्दी वाले जो होता है ना, हल्दी वाले को पेस्ट को उस कलावे में गाढ़ा जो है उसको, उस मौली धागा को उसमें लगा देना है, अच्छे से लपेट देना है। हल्दी को अच्छे से उसमें कलावे पे लपेटने के बाद आपको उसके अंदर में जो कलावे हैं उसको अच्छे से 3 बार गांठ बना देना है, 3 बार बांध के गांठ बनाना है, ठीक है। उसके बाद माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जी के पास आपको एक मंत्र बोलना है, उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह से 3 बार आपको 3 गांठ भी लगाना है और 3 बार बोलना भी है मंत्र को, ठीक है। 3 गांठ भी लगाना है, ठीक है। फिर आपको माता लक्ष्मी को बोलना है। अब आपको क्या करना है कि जो मौली धागा है, कलावा जो है, वो तुलसी जी के पौधे में बांध देना है। बस आपको जो आपने जो पीसी हुई हल्दी का घोल बनाया उसमें अच्छे से लपेट के फिर पौधे में, जो तुलसी के जो पौधा है उसमें अच्छे से बांध देना है। यह सुबह के समय करेंगे, फिर शाम के समय करेंगे। आपको यह उपाय नहीं करना है, जैसे ये कोशिश करें सुबह के ही समय करें, शाम के समय यह उपाय ना करें। लेकिन शाम के समय में तुलसी जी के पौधे को दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। देखिए तुलसी मैया के पास जब भी आप दीपक जलाते हैं ना, इस तरह से यह मौली धागा बांध देते हैं, इससे आपकी जो हल्दी लगाई है ना, इससे धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी और आपको जितनी भी समस्याएं हो आपके घर से दूर हो जाएगी। तो आप उपाय ज़रूर कीजिए, आपके गुरु ग्रह भी मजबूत होंगे और आपके कुंडली में आपका गुरु ग्रह भी आपका मजबूत हो जाएगा। और सब गुरु ग्रह जो होते हैं ना, आपको सब कुछ देता है और अधिक से अधिक पैसा देता है, अच्छी से जीवन लाइफ अगर आप सब कुछ पाना चाहते हैं गुरु ग्रह से ही मिलता है। हल्दी का कोई भी उपाय आप करते हैं ना, तो आपकी कुंडली में गुरु ग्रह बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो आप इस उपाय को करना है, करिए, ज़रूर करिए। और जल्दी आपको जो हल्दी वाला कलावा वाला जब तुलसी मैया के पौधे में बांध कर आप तुलसी माता से प्रार्थना कीजिए कि हर श्री हरि विष्णु का ध्यान कीजिए और विश्वास मानिए, जीवन के सभी कष्टों से दूर करने के
लिए ये बहुत ही महा उपाय है। तो आप अगर कर लेते हैं ना इस उपाय को, तो आपके घर में धन के भंडार भर जाएंगे, धन संपदा बढ़ जाए, घर में बढ़ती ही जाएगी धन संपदा। तो आप विश्वास करके इस उपाय को आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप किसी ने भी इस उपाय को किया है ना तो उसको फल मिला ही है, किसी को विफल नहीं हुआ ये उपाय। और आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। और आपका जो इच्छा है ना, अभी तक जो हुआ नहीं, आपका इच्छा पूर्ण नहीं हुआ, मनोकामना पूर्ण नहीं, तो आप इस उपाय को करेंगे तो ज़रूर होगा। तुलसी से कह देना है कि देखो माता लक्ष्मी, आपकी हमारी मनोकामना पूर्ण करो। अब विष्णु जी से कह देना है कि श्री हरि विष्णु, आपका कोई भी मनोकामना है वो आप प्रार्थना में आप बोलिए तुलसी माता से, विष्णु जी से, कि आपको जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, ज़रूर पूर्ण होगी। तो चलिए मैं तीसरे उपाय की बात करती हूँ। इसके लिए आपको ना तुलसी के गमले की थोड़ी सी मिट्टी लेनी है, क्योंकि उसमें समस्त तीर्थों का वास होता है। तुलसी का जो पौधा जिस गमले में लगाया जाता है ना, थोड़ी सी मिट्टी ले लेना है, उसके अंदर डालना है आपको, तो उसका तिलक लगाना है अपने मस्तक पर, ठीक है। अब घर में किसी भी सदस्य को मस्तक पर आपको इस तिलक को लगाना है। देखिए तुलसी की मिट्टी जो होती है ना, इसका जो मिट्टी होती है वो जीवन के जितने भी दुख कष्ट होते हैं ना, जो बार बार जीवन में समस्याएं आती है ना, काम आपका व्यापार अच्छा नहीं चलता है ना, तो बहुत सब व्यक्ति को अब भाग्य का साथ नहीं मिलता, जीवन में कष्ट दुख बहुत होते हैं और वो बहुत मेहनत के बाद भी सफल नहीं हो पाता। इस उपाय के करने से ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन के सभी दुख बहुत जल्द दूर हो जाएंगे और बहुत आसानी से आपको जो है, आपके जो घर में अड़चने आ रही हैं या जितने भी आपके परेशानी चल रही है ना, वो सब दूर हो जाएगी। आपके जितने भी सारी पूजे पाठ जो अपने पवित्र नदियों में स्नान करके मिलता है ना, उसका पुण्य आपको घर में ही मिल जाता है। आपको बैठे बिठाए तुलसी के गमले की मिट्टी का तिलक लगा लेते हैं ना, तो पूरी सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को करते हैं ना, तो आपको सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अभी तक जो भी जीवन में दुख परेशानी है, निर्धनता गरीबी हो, सब दूर हो जाती है। तो दोस्तों आप इस उपाय को भी ज़रूर कीजिएगा, ये आपको ज़रूर उसका फल मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको किए हैं और उनको फ़ायदा हुआ है। जीवन की निर्धनता और गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आपके जीवन में जो कर्जा बहुत हो गया, आप कर्ज में भी डूबे हुए हैं, तो वो उससे भी आप मुक्ति मिलेगी। तो कोशिश कीजिए कि इस उपाय को भी ज़रूर कीजिए, जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त होगा और घर में जितनी भी छोटी मोटी आवश्यकताएं हैं वो सब पूरी होगी और घर अपने जीवन की सारी समस्याएं को दूर करके आपके घर में धन संपदा बढ़ेगी और माता लक्ष्मी का वास होगा। तो आप इस उपाय को भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।